यानी इस किस्म का झूठ, इस किस्म का प्रोपेगंडा के बस में ना हो कि कोई इतना झूठ बोल सके। तो उसने कहा कि जी लोग, मैं बड़ा पॉपुलर हूँ तो इसलिए लोग जो है वो मेरे साथ आ गए। लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुआ है चोरों की तरह। 2 मुकदमात जो हैं वो ये दर्ज हुए हैं। मैंने कल क्या कहा था कि पहली बार ऐसा हुआ कि शैतान कैद होने से पहले खुश था, क्योंकि उसको यकीन था कि उससे भी बड़े शैतान तो पाकिस्तान पे मुसल्लत है, तो वो उसका काम बखूबी कर देंगे। तो अभी पहला रोजा तो शर पसंद इम्पोर्टेड सरकार की पहली कार्रवाई स्टार्ट। तो इमरान खान पे फिर से मुकदमात की बरसात। तो राणा सनाउल्लाह साहब ने उंगलियों पे मुकदमे गिनवाने शुरू कर दिए और कहना शुरू कर दिया कि भाई दहशत गर्दी के मुकदमे अब इमरान खान पे और इमरान खान के कारकुनों पे होंगे। ये इस बात की तस्दीक करता है कि ये खुद जानते हैं कि इलेक्शन वक्त पे होंगे। जो इन्होंने इलेक्शन मुलतवी किए हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इनको बुलाएगी और उनको कहेगी चलो वक्त पे इलेक्शन कराओ वरना ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੀ। तो अब अगर इलेक्शन वक्त पे होंगे तो इमरान खान के रस्ते में मजीद रुकावट तो हायल करनी है। तो उसके लिए क्या है, मुकदमों की बारिश कर दो। तो इमरान खान को दहशतगर्दी बना दिया। पुलिस और रेंजर्स के लोग वहाँ पे तैनात थे, उनके ऊपर पथराव किया। तो इसके ऊपर भी जो है वो 2 मुकदमात जो हैं वो ये दर्ज हुए हैं। इस्लामाबाद में अवाम और पीटीआई के कारकुनों को जो फेंटी लगी थी, जो कुट पड़ी थी, उसके बाद अब मुकदमे भी आप पे ही होंगे, क्योंकि आप इम्पोर्टेड सरकार का साथ नहीं दे रहे। आप तो अपने हक के लिए इमरान खान के साथ खड़े हो, लिहाजा आप उनका साथ नहीं दोगे तो आप दहशतगर्द हो। वो बड़े दहशतगर्द आपको दहशतगर्द साबित करके खुद हाजी नमाजी बन जाएंगे। तमाम उन शरपसंद अनासर को जो मुसल्लह होके अदालतों पे हमलावर हुए, जिन्होंने वहाँ पे लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के लोगों को, रेंजर्स को, पुलिस के लोगों के ऊपर पथराव किया, उनको ज़ख्मी किया, तो ये मुल्ज़मान जो हैं ये इमरान खान, नियाज़ी समेत और जो बाकी उसके जत्थे के लोग हैं उन समेत जो है ये इस बात के सज़ावार हैं कि इनको गिरफ़्तार किया जाए और इनके ख़िलाफ़ जो है वो दहशतगर्दी की अदालतों में जो है वो मुकदमात को चलाया जाए। राणा साहब सीधा ही कह दिया कि इमरान खान हम तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकते, इलेक्शन में तुम हमें बुरी तरह हरा दोगे, हम इलेक्शन में नहीं जाना चाहते, या तो इलेक्शन मुलतवी कर दो, इलेक्शन खत्म कर दो, वरना इमरान खान हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम पे हर तरह का मुकदमा करेंगे, गद्दारी का, बगावत का, दहशतगर्दी का। अगर तुम मुकदमों से भी बाज नहीं आएगे तो हम तुम्हें कत्ल कर देंगे। ये सीधा राणा साहब आप कहते हैं। आप ये जो तोड़ मरोड़ के बातें करते हैं ना, उधर से घुमा फिरा के बातें करते हैं, आवाम को समझ आती है आप क्या चाहते हैं। क्या चीज़ आपको टिकने नहीं दे रही, कौन से डरावने ख्वाब आपको तंग कर रहे हैं, आवाम को पता है। इस मकसद के लिए जो है वो एक JIT जो है वो तश्कील दी गई है। ये इंतहाई सीनियर और तजर्बाकार और दयानतदार और वेल रिप्यूट ऑफिसर्स की जो है ये JIT जो है वो तश्कील दी गई है। राणा साहब हो सकता है वाकई में वो दयानतदार और वाकई में एक्सपर्ट हों, एक्सपीरियंसड हों और वाकई में वो ईमानदार हों, लेकिन जिस कदर आप बेईमान है ना, आप उनकी गवाही दे रहे हैं, आप उनके ऊपर एक और सवालिया निशान लगा रहे हैं। तो इसलिए आप गवाही देंगे ना कि वो दयानतदार है तो अवाम फिर यकीन नहीं करेगी, इसलिए आप खामोश रहें। 14 दिन में जो है वो JIT तफ्तीश करके चालान जो है वो अदालतों में पेश करेगी और इन मुजरमों को जिन्होंने ये दहशतगर्दी की है, अदालतों के ऊपर हमले किए हैं, इनको जो है वो चालान करेगी और इनको अदालत के कटहरे और इंसाफ के कटहरे में जो है वो लाया जाएगा। इमरान खान ने या पीटीआई के किसी कारकुन ने किसी भी जज को धमकी नहीं दी, ना ही उनके गले पड़े हैं, ना ही उन पे हमला आवर हुए हैं, जबकि ये दुनिया जानती है कि ये जत्था वो है नून लीग का, ये वो मुसल्ला जत्था है कि जो हथियार पकड़ता है, बंदूकें उठाता है और सुप्रीम कोर्ट पे चढ़ाई करता है, उस पर हमलावर होके वहां के जजों को डराता है, धमकाता है, मारने की कोशिश करता है, उन पर हमलावर होके उनको कहता है हमारी मर्जी के फैसले करो, अदरवाइज हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तो ये दुनिया जानती है कि जत्था कौन है, दहशतगर्द कौन है, तो वो नून लीग ने हिस्ट्री में साबित किया हुआ है। रही बात इंसाफ की, तो राणा साहब आपके भी नॉन बेलेबल वारंट जारी हुए थे, लेकिन आपको तो किसी ने गिरफ्तार नहीं किया, आप तो इंसाफ के कटहरे में खड़े नहीं हुए। अगर आप इतने ईमानदार और इतने सच्चे हैं, इतने साफ सुथरे हैं, तो जाके वहां पे अदालतों में पेश हो। तो उसने कहा कि जी लोग, मैं बड़ा पॉपुलर हूँ तो इसलिए लोग जो है वो मेरे साथ आ गए। लेकिन ये 2 दिन कबल जब लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुआ है चोरों की तरह, तो उस दिन इसकी पॉपुलैरिटी कहाँ थी? उस दिन लोग क्यों नहीं आए? चोरों की तरह नहीं, दलेरों की तरह। चोर वो है नवाज शरीफ साहब जो लंदन भाग के बैठे हुए हैं, ये चोर आप हैं कि जो आपके वारंट जारी हुए हैं, नॉन बेलेबल वारंट है, अदालत ने कहा गिरफ्तारी दो, आप गिरफ्तारी नहीं दे रहे। रही बात ये है कि इमरान खान के साथ उस दिन अवाम नहीं थी, इमरान खान खुद चुपचाप
عدالت میں پیش ہوئے تاکہ عوام کا رش نہ ہو. مزید جو لاہور میں ٹریفک کی صورتحال یا جس طرح آپ ان پہ الزامات لگاتے ہیں, وہ دہشت گردی کرتے ہیں, وہ یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں, تو آپ کی زبانوں کو ٹھپ کرنے کے لیے, آپ کی زبانوں کو لگام دینے کے لیے وہ اکیلے جا کے پیش ہو گئے تھے. تو یہ ان کی دلیری بہادری دیکھیں کہ آپ ان کو قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, پھر بھی وہ اکیلے چلے گئے. کیا بات ہے, کیا بہادر لیڈر ہے. اب اس نے کل کہا ہے کہ آئی جی اسلام آباد اور آئی جی پنجاب جو ہے وہ میرے خلاف کوئی سازش تیار کر رہے ہیں, اور وہ خود ہی جو ہے وہ بندوں کو لا کے تو ہمارے اوپر جو ہے وہ فائرنگ کروائیں گے. یعنی اس قسم کا جھوٹ, اس قسم کا پراپیگنڈا جو ہے یہ ماسوائے عمران خان نیازی کے شاید اور جو ہے وہ کسی کے بس میں نہ ہو کہ کوئی اتنا جھوٹ بول سکے. مولانا صاحب لگتا ہے آپ بھول گئے ہیں جتنی بڑی جھوٹوں کی ملکہ آپ کی قائد مریم نواز ہے نا, جن کے آپ باڈی گارڈ بنے ہوئے ہیں آج کل, وہ سب سے بڑی جھوٹی ہیں نہ صرف پاکستان میں بلکہ پورے جہان کی سب سے بڑی جھوٹی جو ہے نا وہ مریم نواز صاحبہ ہیں. ان کو خطاب دینا چاہیے, بلکہ ان کو آسکر ایوارڈ ملنا چاہیے. جھوٹوں کی ملکہ, جھوٹوں کی رانی مریم صفدر. اور جہاں تک عمران خان کی بات کرتے ہیں کہ وہ جھوٹ بولتا ہے, تو عمران خان نے جو کہا وہ سچ ہوا, اس لیے عوام ان پہ یقین کرتی ہے. کیونکہ عمران خان نے کہا مجھ پہ حملہ ہوگا, وہ ہوا. عمران خان نے کہا یہ امپورٹڈ سرکار ہے, واقعی میں ثابت ہوا آپ امپورٹڈ سرکار ہیں. عمران خان نے کہا یہ الیکشن سے بھاگتے ہیں, آپ نے ثابت کیا آپ الیکشن سے بھاگتے ہیں. عمران خان نے کہا الیکشن کرواؤ, آپ نے کہا ہم نے آئین توڑنا ہے. عمران خان نے کہا کہ میں عدالتوں میں پیش ہوتا ہوں, آپ نے کہا نہیں آپ کو گرفتار کرنا ہے, عدالتوں میں پیش ہونا مقصد نہیں, عمران خان کو جیل میں ڈالنا ہے, عمران خان کو قتل کرنا آپ کا مقصد ہے. تو جو آج تک عمران خان نے کہا ہے وہ سب تو سچ ہوا ہے. تو عمران خان تو جھوٹ ہو نہیں سکتا. جھوٹی کون ہے؟ نون لیگ پوری, آپ اور انس اللہ سب جھوٹے ہیں, یا آپ کی جو قائد ہیں جن کے آپ باڈی گارڈ بنے ہوئے ہیں, ملازم بنے ہوئے ہیں, آپ کی مریم نواز شریف صاحبہ سب سے بڑی جھوٹی ہیں اس دنیا کی, اس جہان کی, اس یونیورس کی. تو یہ عمران خان کو لیکچر نہ دیں. اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.